गाइस, चेनसो मैन के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मास्टर के पास एक हाथ आता है और उसको डार्कनेस डेविल का फ्लैश देता है और वो उसे खा के बहुत खुश होती है। आगे हम वापस आते हैं हेल में, जहाँ पे डेंजी बोल रहा होता है कि तुम सही में माकिमा को मारने वाले हो। और हम देखते हैं कि क्वेनेक्सी की सारी फ्रेंड्स और क्वेनेक्सी के हाथ कट चुके होते हैं, सब लोगों के हाथ कट चुके होते हैं। आकी जमीन पे बैठा हुआ होता है और फिर डार्कनेस डेविल तोलोका को उसकी गर्दन से उठाता है और उसकी गर्दन खींच के निकाल लेता है। फिर हम देखते हैं कुसाकाबे को, जो अपने अपने कटे हुए हाथ के खून से ही सर्कल बनाना होता है ताकि वो डार्कनेस डेविल को पत्थर का बना सके। वो सर्कल बना के उसमें बैठता है, देखने लगता है डार्कनेस डेविल को ताकि वो डार्कनेस डेविल पत्थर का बन जाए। पर डार्कनेस डेविल हवा में कुछ किसी को पकड़ता है और वो और कोई नहीं होता है, वो होता है स्टोन डेविल। डार्कनेस डेविल स्टोन डेविल को पकड़ता है और स्टोन डेविल को ही पत्थर का बना देता है। कुसाकाबे बोलता है स्टोन डेविल, और हम देखते हैं स्टोन डेविल को डार्कनेस डेविल चकनाचूर कर देता है। उसके साथ ही कुसाकाबे भी मर जाता है। आकी ये सब देख रहा होता है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा होता है ये। और हम देखते हैं बीम को, जो डेंजी के पास जा रहा होता है। और फिर हम देखते हैं गालगली को, जो बोल रहा था कोबेन मेरा मास्क हटा और कहीं जाके छुप जा। और हम देखते कोबेन रो रही होती है सब सुन के। और फिर हम देखते हैं कि बीम अपना खून पिला रहा है डेंजी को और बोल रहा था लॉर्ड चेनसो प्लीज खड़े होइए और हमारी विश पूरी कीजिए। और वो डेंजी का इंजन स्टार्ट कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि डार्कनेस डेविल ने सिर्फ एक फिंगर पॉइंट की होती है और उससे ही बेचारा बीम मर जाता है 3 टुकड़ों में कट के। ये सब पावर देख लेती है और बहुत डरने लग जाती है। फिर हम देखते हैं तमाकी और क्वेनेक्सी को, जो अटैक कर रहे थे डार्कनेस डेविल पे, पर वो दोनों भी अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। क्वेनेक्सी का भी सर कट जाता है और तमाकी का भी सर कट जाता है, पर बेचारी पावर बच जाती है, उसके सिर्फ सींग ही कटते हैं। और हम देखते हैं कि कोबेन ने गालगली का मास्क निकाल दिया होता है और गालगली का जैसे मास्क निकलता है हमें दिखता है कि गालगली का अपीयरेंस एकदम अलग है। वो बहुत चिल्ला रहा होता है, उसकी 4 आंखें होती है और हम देखते हैं वो चिल्ला के अटैक कर देता है डार्कनेस डेविल पे। पर डार्कनेस डेविल के जो पीछे सर लगे होते हैं वो उसे कुछ बोल के उसे काट देते कुछ जगहों से, उसके पैर के साइड से, उसके छाती के साइड से, उसके सर के साइड से। पर फिर डेंजी अटैक कर देता है डार्कनेस डेविल पे। उसकी चेनसो अभी आई नहीं होती है, पर तब भी वो अपनी एक हाथ में चेनसो, जो छोटी सी चेनसो होती है, उससे भी अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं पावर को, जो खून से पूरी लथपथ होती है। आकी उसको देख के सोच रहा होता हिमिनो सेनपाई के बारे में सोच रहा होता है, नहीं फिर से ऐसा नहीं, मैं क्या करूं। और हम देखते हैं डार्कनेस डेविल के जो सर लगे होते हैं वो साथ में हाथ जोड़ते और डेंजी की पूरी हालत खराब कर देते हैं। उसके बॉडी पार्ट्स मुड़ चुके होते हैं पूरी तरह से। और फिर हम देखते हैं गालगली को, जो अपना ही हाथ कटा हुआ लेके डार्कनेस डेविल के पीछे से हमला कर रहा होता है, पर डार्कनेस डेविल उसके अंदर स्वॉर्ड घुसा देता है और उसको मार देता है। और देखते हैं आकी को, जो होपलेसली बैठा होता है नीचे, डार्कनेस डेविल उसके तरफ ही देख रहा होता है। पर फिर वो एंजल की तरफ देखने लगता है। फिर वो जैसे एंजल को देखता है, एंजल की आंख और मुंह में से खून आने लगता है और एंजल नीचे गिर जाती है। और फिर वो आकी को देखता है, फिर आकी की आंख और मुंह से खून निकलने लगता है, वो भी नीचे गिर जाता है। और फिर वहां से नीचे से आती है प्रिंसी, जो डार्कनेस डेविल पे अटैक करती है। उसके सारे मुंह में और सारे सर में अपने क्लॉज घुसा देती है, पर कुछ नहीं होता। डार्कनेस डेविल उसके सारे हाथ पैर काट देता है और माकिमा उन सारी डॉल्स पे बैठी हुई होती है और बोलती है हट डार्कनेस डेविल, अब मुझे परेशान कर रहा है और मुझे आना पड़ेगा उन सबको बचाने के लिए, क्यों है ना। प्रिंसी बोल रही थी लेडी माकिमा आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। माकिमा बोलती है प्रिंसी मुझे बुला। और हम देखते हैं प्रिंसी बोलती है एज योर विश, और प्रिंसी को फाड़ के फिर निकलती है माकिमा। और फिर हम देखते हैं कि डार्कनेस डेविल ने भी पॉइंट कर दी होती है माकिमा पे, माकिमा ने फिंगर पॉइंट कर दी होती है, पर माकिमा डार्कनेस डेविल को इंजर्ड कर देती है। पर माकिमा की सिर्फ एक ही उंगली इंजर्ड होती है और डार्कनेस डेविल के सारे सर के अंदर से खून आने लगता है। डार्कनेस डेविल थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है। फिर माकिमा तोलोका के पास जा रही होती है, पर डार्कनेस डेविल उसे रोक देता है। माकिमा भी उसे रोकने का ट्राई करती है अपने हाथ से, पर वो नहीं रोक पाती और उसकी सारी उंगलियां और हाथ खराब हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। और फिर डार्कनेस डेविल अपनी स्वॉर्ड तैयार करता है, पर फिर माकिमा तोलोका का सर पकड़ के उसको अपने कंट्रोल में कर लेती है और बोलती है हेल डेविल। और फिर तोलोका अपने मुंह से खुद बोल रहा होता है माकिमा के शब्द कि मैं अपने आप को ऑफर कर रहा हूं, तो प्लीज हम सबको जाने दो। और हम देखते माकिमा के अंदर डार्कनेस डेविल ने वो स्वॉर्ड घुसा दी होती है। फिर डार्कनेस डेविल सबको वापस उस डिपार्टमेंट स्टोर में छोड़ देता है। हम देखते आकी सब लोग वापस आ चुके होते हैं डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर। फिर हम देखते कुछ डॉल्स किसी के ऊपर पूरी जमा हो चुकी होती है और जिसके ऊपर जमा हो रही होती है वो बोलता है हे अच्छा मैं देख सकती हूँ ये कैसा वर्क करता है। तो ये पावर है डार्कनेस डेविल की, बहुत बढ़िया है ये, अब मुझे सब समझ में आ रहा है। और हम देखते ये पता नहीं मास्टर है कि क्या है कि सेंटा क्लॉज है, पर इसके पैर सब
डॉल्स के सर से बने हुए होते हैं और ये बहुत ही क्रीपी लग रहा है भाई। और फिर हम देखते हैं कि वो बहुत जोर से जंप लेती है और सीधा माकी माँ के सामने आके खड़ी होती है, बोलती है बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर माकी माँ। माकी बोलती है हेलो सेंटा क्लॉस, और माकी माँ डेंजी का इंजन स्टार्ट कर देती है और माकी माँ डेंजी को बोल रही होती है एनिमी ने एब्जॉर्ब कर लिया है एक पीस ऑफ डार्कनेस, तो कोई भी अटैक्स जो डार्कनेस में किए जाएंगे वो काम नहीं करेंगे। तो सेंटा क्लॉस बोल रहा होता है माँ की माँ तुम्हारा सपना यहाँ खत्म होता है। माँ की बोलती डेंजी क्या तुम मुझे बचाओगे? और फिर डेंजी कुत्ते की तरह वुफ बोल के खड़ा होता है और वो सेंटा क्लॉस पर अटैक कर देता है। और फिर मैं योशिदा पे जो सारी डॉल्स को मार रहा होता है अपने ऑक्टोपस से और बोल रहा होता है देख कैसा लग रहा है मिस माकी माँ का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं था डेंजी को प्रोटेक्ट करना, और सिक्योरिटी डिटेल्स का क्या, इतने सारे लोग इस कांड को देख पा रहे हैं। और एक बात, उसने सारे थर्ड ग्रेड्स के हंटर को क्यों रखा इस टीम में? किसाबे बोलता है अगर तू थर्ड रेट का डेली हंटर है ना तो मैं फोर्थ रेट का हूँ। फिर योशिदा बोलता है एक फर्स्ट रेट हंटर भी एजिंग को बीट नहीं कर सकता। मिस माकिमा और सेंटा क्लॉस साथ में एक ही ऑब्जेक्टिव पे काम कर रहे हैं और वो हमें नहीं पता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे भी जब तक मुझे पैसे मिल रहे हैं। किसाब बोलता है तुम श्योर हो माकिमा में नहीं सुन रही इस वक्त? योशिदा बोलता है ये सेफ है, मैंने ऑक्टोबस को कहा था चेक करने के लिए कि यहाँ कोई रैट्स बर्ड्स या कोई और ऐसी चीज़ नहीं है आसपास। माकिमा उधार लेती है हियरिंग छोटे लाइफ फॉर्म से, है ना? किसाबे बोलता है बच्चे थोड़ा ध्यान रख, ऐसी जगह अपनी नाक मत घुसाया कर जहाँ पे तेरी नाक बिलोंग नहीं करती। योशिदा बोलता है ओ वैसे भी मेरे पास उसके लिए टाइम भी नहीं है, मेरे फाइनल्स आ रहे हैं। किसा बोलता है ओ हाँ तू तो अभी भी हाई स्कूल में ही है ना, और उसे सिगरेट ऑफर कर रहा होता है। योशिदा बोलता है तू पागल है क्या? और हम तो डेंजी सेंटा क्लॉज के साथ लड़ रहा होता है क्या पावर और बाकी सब ठीक है, मैं तुझे उसका हर्जाना जरूर भुगताऊंगा जो तुमने किया हम लोग के साथ, हमें सेल में भेजा। और फिर डेंजी अटैक कर देता है वापस सेंटा क्लॉज पे। फिर सेंटा क्लॉज डेंजी को उठा के एक बिल्डिंग में फेंक देता है। डेंजी बोलता है ओह, सेंटा क्लॉज बोलता है अरे मजा आ गया, मुझे देखो मेरे वोन्स इतने जल्दी हील हो रहे हैं डार्कनेस की वजह से। ये बॉडी आधे साल में मरने वाली थी पर तब भी देखो ये रिजेनरेट कितनी जल्दी हो रही है। डेंजी बोलता है बात कम फाइट ज्यादा, और डेंजी उस पर एक लात थ्रो करता है पर उसके ऊपर सारे डॉल्स अटैक कर देती है। वो डॉल्स फिर डेंजी को उठा के दूर फेंक रही होती है बार बार। डेंजी बोल रहा होता है हट यार, और हम देखते क्वेनेक्सी की एक फिंट उसे उठा के किसी बिल्डिंग की छत पे लेके आती है और वो सारी मरी हुई फिंट्स को देख रही होती है उस तरफ। और फिर वो क्वेनेक्सी की आई पैच खोलती है और उसके अंदर से एक डैगर निकालती है और हम देखते हैं डेंजी बहुत मुसीबत में होता है, उस पर हमला कर देता है, बहुत डेंजी चिल्ला चिल्ला के भाग रहा होता है। और हम देखते फिर वो स्पिन ने क्वेनेक्सी का सर बिल्डिंग के नीचे फेंक दिया होता है, वहीं पे जहाँ पे सारी डॉल्स का कूड़ेदान लगा हुआ था। फिर क्वेनेक्सी का सर वहीं पे जाके फटता है और वहां से सारे के सारे डॉल्स बाहर फेंकने लगते हैं और एक एक करके सारी डॉल्स मरने लग रही होती है। और फिर देखते हैं क्वेनेक्सी ने अपना असली रूप ले लिया होता है। उसको बोलता है तू कौन है? फिर क्वेनेक्सी बोलती है चेनसो मैन मुझे अपना हाथ दे जब तक हम इस डेल को किल नहीं कर देते, उस पागल ने मेरी लड़कियों को मारा। और हम देखते डॉल्स उन दोनों पे अटैक कर रही होती है। क्वेनेक्सी बोलती है डॉल्स पावर अप हो चुकी है, ऐसा लगता है ये सब पॉइंटलेस है कि हम उन्हें हराए। टेंजी बोलता है या तो हम उन्हें किसी ब्लेंडर की तरह काट के छोटा भी कर सकते हैं जिससे वो खड़े ना हो फिर से। और हम देखते डेंजी बोलता है क्वेनेक्सी को कि तू इस डॉल को संभाल, मैं उसको देखता हूँ। वो ऐसा सेंटा क्लॉज को देखते हुए बोल रहा होता है और हम देखते सेंटा क्लॉज वहीं से नीचे से आ रही होती है और हम देखते क्वेनेक्सी ने बहुत सारी डैगर्स फेंक दी होती है सेंटा क्लॉज को, सेंटा क्लॉज का पूरा शरीर कट जाता है। और वो सेंटा क्लॉज बोल रही होती है मुझे ये बिल्कुल नहीं लगा था कि तू भी हमें ज्वाइन करेगी, ये बहुत ऑनर की बात है कि मैं मिलूं जिसे जाना जाता है फर्स्ट डेविल हंटर के नाम से। और हम देखते कि सेंटा क्लॉज का पूरा शरीर फिर से रिजेनरेट हो जाता है, बोलता है इससे पर थोड़ी खुजली हुई थी अच्छा, और फिर बोलती है मुझे लगता है कि मैं अपने सारे सेंसेस और पेन पूरी डॉल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो बोलती है तो अब मैं इनविजिबल हंटर को कैसे हंट करूँ? और हम देखते क्वेनेक्सी उसके पीछे जा चुकी होती है। चेनसो मैन इन सब कुछ देख भी नहीं पा रहा, तो इतनी स्पीड होती है उसकी। फिर वो सेंटा क्लॉज बोलता है चेनसो मैन थोड़ी देर के लिए क्या तुम इन डॉल्स को मार सकते हो? और हम देखते हैं और फिर डेंजी कुछ देख के शॉक हो जाता है और हम देखते हैं कि एकदम नॉर्मल आदमियों को बिना टच किए सेंटा क्लॉज अपने कब्जे में ले लेता है। एक लड़की बोल रही होती है मेरा हाथ, उसके हाथ की शेप चेंज हो रही होती है। एक बंदा बोल रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ? एक बंदा बोल रहा है मेरी बॉडी अपने आप ही हिल रही है।
डेंजी बोलता है नहीं सच में। तो ये इतना सुपर विलन मूव यूज करने वाला है अब। तो गाइस आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आगे क्या होता है हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में चेनसो मैन के। तो तब तक के लिए बाय बाय।